हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स। चलिए बच्चों, इस पाठ को और आगे पढ़ते हैं। आज हम इसमें संख्याओं का खेल खेलेंगे। पहली गेम है हॉप टिल यू ड्रॉप, कूदते रहो गिरना मना है। बच्चों, आज हम इसमें संख्याओं से जुड़ी बहुत सारी गेम खेलेंगे। चलिए, पहली गेम है कूदते रहो गिरना मना है। यहाँ देखो बच्चों, एक लड़की आ गई है। आप इसकी टांगों को देख रहे हो। एक राइट लेग यानी दायां पैर इसके जमीन पे है और लेफ्ट लेग को इसने ऊपर उठाया है। अब ये बच्चों इस राइट लेग की मदद से कूद लगाएगी और ऐसे ही कूदती रहेगी। बच्चों, आप भी अपनी राइट लेग पर इस लड़की की तरह कूद लगाओ और हमें बताओ, तुम बिना गिरे अपने दाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो। आपको अपनी एक टांग पर यानी राइट लेग पर इसी तरह कूदते रहना है और जब तक आप गिरे नहीं यानी दूसरी टांग जमीन पर नहीं लगी तब तक संख्या यानी गिनती गिनते रहना है। और इसी तरह अब ये एक बच्चा आया, यह अपनी लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर से कूद लगाएगा। आप भी बच्चों अब अपनी लेफ्ट लेग यानी बाएं पैर से कोशिश करो और हमें बताना, तुम बिना गिरे अपने बाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो। चलिए अब अगली गेम पर चलते हैं। अगली गेम है जॉइन द डॉट्स यानी बिंदु जोड़ो। बच्चों, इस गेम में हमें क्या करना है, ये यहाँ पर जोजो है और जोजो को आज बहुत भूख लगी है, तो इसके लिए यहाँ कुछ खाना है जो कि इस तरह से है। अब जोजो को समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या खाना है क्योंकि ये पूरा बना ही नहीं है। अब बच्चों, हमें जोजो की भूख मिटाने के लिए इसका खाना पूरा बनाना है, पर वो हम कैसे बनाएंगे? आप गेम का नाम देख सकते हो ना, क्या लिखा है, जॉइन द डॉट्स यानी बिंदु जोड़ो। तो हमें इस खाने में बिंदु भी दिख रहे हैं ना बच्चों, ये देखो इन बिंदुओं के साथ कुछ संख्याएं भी लिखी है। तो हमें इन संख्याओं की मदद से बिंदुओं को जोड़ना है और जोजो के लिए खाना बनाना है। तो अब हम एक से आगे बढ़ते जाएंगे और संख्याओं की मदद से बिंदुओं को जोड़ेंगे। तो बच्चों, बिंदु से बिंदु के लिए लाइन लगाकर हम इसे जोड़ेंगे। तो हम एक से शुरू करेंगे, तो एक से हम मिलाएंगे लाइन को 2 पर, फिर 2 के बिंदु से जाएंगे हम 3 के बिंदु पर, फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे जहाँ तक ये संख्याएं बढ़ रही है। 3 के बाद 4 पर, फिर 5, फिर 6 पर, फिर 7, 8, 9, हम पहुंच गए 10 पर, फिर 11 बिंदु पर, फिर 12 पर, 12 के बाद 13, 14, फिर हम गए 15 पर, 15 के बाद 16 पर, अब 16 के बाद जाएंगे हम 17 पर। अब 17 के बाद क्या आता है, हाँ 18, फिर 18 के बाद 19, फिर 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, अब ये 21 के बाद 22, फिर 22 के बाद हम जाएंगे 23 पर, फिर 24, फिर 25 पर, 25 के बाद बच्चों 26, 27, 28, 29, 30, फिर हम पहुंचे 31 पर और ये यहाँ लास्ट बिंदु है 32। अब बच्चों 32 और 1 को भी मिला दो, ये हो गया जोजो का खाना तैयार। तो बच्चों, हमने देखो संख्याओं की मदद से इन बिंदुओं को जोड़ा और जोजो के लिए यहाँ खाना तैयार हो गया। अब चलो और आगे की गेम खेलते हैं। अब देखें कि आगे कौन सी गेम है। अब यहाँ पर है नॉटी भूरू यानी शरारती भूरू। अब शरारती भूरू ये है,
अब ये कैसा शरारती है कि इसको एक किताब मिलती है और वो इस किताब के पन्ने फाड़ देता है और इधर उधर बिखरा देता है। आप देख रहे हो ना बच्चों, इसने सारे पन्ने बिखरा दिए हैं और आगे पीछे भी कर दिए हैं। अब हमें इन पन्नों को वापस लाइन में लगाना है ताकि हम इसे किताब में चिपका सके। तो चलो बच्चों, हम इसे एक एक करके लाइन में लगाते हैं ताकि हम इसे बुक में चिपका सके। पर अरे ये क्या, भूरू तो इतना शरारती निकला कि उसने तो पेज नंबर भी मिटा दिए। आप देख पा रहे हो बच्चों, इसमें सिर्फ एक ही पेज पर पेज नंबर लिखा है जो है 53 यानी 53। अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा पेज आगे आएगा और कौन सा पीछे? अब बच्चों, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। अब आप लोग मेरी मदद करोगे ताकि मैं यहाँ पर पेज नंबर डाल सकूं। तो यहाँ 53 लिखा है, 53 से पहले कौन सा नंबर आता है वह लिखो और फिर इन पेजेस को पूरा करते हैं। तो पहले हम 53 से पहले वाली संख्या लिखेंगे क्योंकि उससे पहले एक पेज लगा हुआ है ना। तो 53 से पहले क्या आता है बच्चों, बताओ बताओ। हाँ, 52 यानी 52। अब हमने पहला पेज 52, फिर दूसरा पेज है 53। अब 53 के बाद तीसरा पेज क्या आएगा बच्चों, कौन सी संख्या आएगी? वेरी गुड, 54 यानी 54। अब अगली संख्या आएगी 55 यानी 55। इसी तरह आगे की एक और संख्या बताओ बच्चों। हाँ, 56 यानी 56। तो यहाँ हमने पेजेस लाइन में तैयार कर दिए हैं। अब भूरू ने और भी पेजेस बिखराए हैं बच्चों। अब ये वाले पेजेस देखो, इसके भी पेज नंबर मिट चुके हैं। यहाँ सिर्फ एक ही पेज नंबर दिख रहा है जो है 81 यानी 81। अब बच्चों, आपको 81 से पहले वाली संख्याएं और बाद वाली संख्याओं को लिखने में मेरी मदद करनी है। 81 से पहले कौन सी संख्या आती है? बोलो बोलो। 80 यानी 80। अब 80 के बाद 81 यानी 80 के बाद 81 तो लिखा है। अब 81 के बाद क्या आता है? 82 यानी 82। फिर 82 के बाद आएगी संख्या 83 यानी 83। और 83 के बाद क्या आएगा बच्चों? हाँ, 84 यानी 84। हमने अब इन पेजेस पर पेज नंबर डाल दिए हैं। अब इसे किताब में चिपकाना आसान हो जाएगा बच्चों। अब ये गेम भी कंप्लीट हो गई है। अब चलो नेक्स्ट गेम पर चलते हैं और देखें कि उसमें हम क्या सीखेंगे। पजलिंग टेल, उलझ न जाए पूंछ। ये देखो, ये है बिल्ली और ये है चूहा। यहाँ पर बच्चों बिल्ली और चूहे के आसपास कुछ पोल्स लगे हैं, जिन पोल्स पर आप नंबर देख पा रहे हो ना बच्चों। इसमें संख्याएं 27 यानी 27 से लेकर 37 यानी 37 तक लिखी हुई है। आपको पता है बच्चों, इस चूहे की पूंछ बहुत लंबी है जो अभी इसके नीचे ही छिपी हुई है। तो बिल्ली को यह पता होता है। तो बिल्ली बहुत चालाक है। वह क्या करेगी, वह चूहे की पूंछ को खींचकर इन पोल से बांध देगी और वो सबसे बड़ी संख्या वाले पोल पर बांध देगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है अभी 37 यानी 37। तो बिल्ली चूहे की पूंछ को 37 यानी 37 नंबर वाले पोल से बांध देती है। अब बच्चों, वह एक एक करके घटते क्रम वाले पोल पर इस पूंछ को बांधती जाएगी। एक बात याद रहे बच्चों, यह पूंछ आपस में नहीं टकरानी चाहिए, नहीं तो आप आउट हो जाओगे। तो 37 यानी 37 के बाद वो कौन से पोल पर जाएगी, क्योंकि अब उसने घटते क्रम में चलना है। अब 37 से वह जाएगी 36 पर। अब इससे पीछे वाली संख्या कौन सी है? 36 के बाद वो कौन से पोल पर बांधेगी? हाँ, 35। फिर 35 के बाद वो जाएगी 34 पर
यानी 34। 34 के बाद गए हम 33 पर यानी 33 पर। फिर 33 के बाद 32। अब 32 के बाद 32 के बाद 31 पर। अब इसके बाद 31 के बाद जाएंगे हम 30 पर। ढूंढो ढूंढो 30 कहाँ है? अरे ये तो बड़ी दूर है, अब हमें घूम कर जाना पड़ेगा। 31 के बाद हम गए 30 पर। फिर 30 से गए 29 यानी 29। फिर 29 से गए हम 28 पर। अब 28 से पहले कौन सी संख्या आती है? 27, जो कि बिल्ली के पीछे है। फिर हम इसके लिए भी घूम कर जाएंगे और पहुंच गए 27 पर। तो देखो बच्चों, इस बिल्ली ने एक भी जगह पर पूंछ को आपस में नहीं टकराने दिया। अब अपनी किताब पर पेज नंबर 12 और 13 पर इन सारी गेम्स को खेलो बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।